कालेन जनो सिंचत तलवारि सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुमंत्र जी महाराज महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सियाजू का संदेश सुना करके अंत में उन्होंने ये कहा कि श्री राम जी के रुख पा करके केवट उस पार पहुंचाने के लिए नौका चला दिए और मैं अपने हृदय पर वज्र रख करके यह देखता रहा और मैं कुछ कर नहीं सका। मैं अपना कलेश आपसे किस प्रकार से कहूं कि मैं जीते जी श्री राम जी का संदेश लेकर के वापस कैसे आ गया हूं, यह मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा कह करके सुमंत्र जी चुप हो गए और अपने महल में चले गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, पर उधरनी उर दारुण दाहु। सूत बचन सुनते हो नर नाहु, पर उधरनी उर दारुण दाहु। सूत माने सारथी। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही नरनाहु महाराजा श्री चक्रवर्ती जी धरणी परेव, धरणी माने भूमि पर गिर गए। उर दारुण दाहु, उर माने हृदय में दारुण दाह होने लगा, कठिन ताप होने लगा। महाराज को जो एक आशा थी कि सुमंत्र जी कम से कम श्री सीता जी को लौटा करके लाएंगे, लेकिन अब वह सभी आशा समाप्त हो गई। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही महाराज इतने व्याकुल हुए कि वे भूमि पर गिर गए। हृदय जलने लगा। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कह व्यापा। तलफत विषम मोह मन मापा। तलफत माने तड़पने लगे महाराज। विषम मोह, विषम माने कठिन मोह। मन में मापा माने मतवाला कर दिया मन को। तलपत माने तड़पने लगे, विषम मोह माने कठिन मोह ने
महाराज के मन को मतवाला कर दिया। महाराजा श्री ने श्री मनु तन में यह वर मांगा है कि सुत विषयिक तब पदरति हो, पुत्र के संबंध से ही आपके श्री चरणों में मेरा स्नेह हो। तो श्री राम जी में महाराज का पुत्र भाव प्रबल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मोह ने मन को मतवाला कर दिया, अथवा तो मन मोह से मतवाला हो गया। माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा, मनहु माने मानो, माजा, माजा माने प्रथम वर्षा का जो जल में फेन होता है। जैसे कि तालाब में जल कम है, नदी में जल कम है, अथवा गड्ढे में जल कम है, और प्रथम वर्षा जब होती है तो पूर्व का जल गर्म होता है, बरसात का जल ठंडा होता है। दोनों के मिलने से एक जहरीला फेन उत्पन्न होता है, उसी को माजा कहते हैं। उस माजा को जब मछली खा जाती है तो वह बिल्कुल मतवाली हो जाती है और अपने आप को वह बचा नहीं सकती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। माजा मनहु मीन कह व्यापा, अर्थात माजा ही खाई मीन जनु मापी, माजा ही खाई मीन जनु मापी। ये दशा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की हुई है, जो दशा बरसात के प्रथम बरसात के द्वारा उत्पन्न फेन को खाने से मछली को प्राप्त होती है। करी बेलाप सब रोबहि रानी, महाविपते के में जाए बखानी। करी बिलाप सब रोबहि रानी, सब रानी बिलाप करती हुई रो रही हैं। महाविपत्ति की मिजाई बखानी, यह महान विपत्ति है, इस विपत्ति को कैसे बखान किया जाए, अर्थात इस विपत्ति को बखान नहीं किया जा सकता। करी बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सब रानी बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं, यही कह रही हैं कि अवध उजार किन्ह कैकेयी, अवध उजार किन्ह कैकेयी, दिनेसी अचल विपत्ति के नेई, दिनेसी अचल विपत्ति के नेई। यह महान विपत्ति है, अर्थात महाराज अब बच नहीं पाएंगे। श्री राम विरह में महाराज प्राण को त्यागना चाहते हैं। रानियों के लिए यह महाविपत्ति है, यह विपत्ति शब्दों में कही नहीं जा सकती। गोस्वामी जी कहते हैं, रानियों के बिलाप रुदन सुन करके, सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सुनी बिलाप
दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सुने बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज होकर धीरज भागा। इस बिलाप को सुन करके मूर्तिमान दुख को भी दुख लगने लगा, और जो मूर्तिमान धैर्य है उसका भी धैर्य चला गया। इतना बिलाप, सभी रानियां रो रही हैं। अब महाराज को बचाने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। जो दुख सबको दुख देता आया है, आज वह स्वयं दुखी हो गया। इतना बड़ा दुख है, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन धैर्य बना रहता है। किनका? जो धीर पुरुष हैं। परंतु आज मूर्तिमान धैर्य को भी धैर्य छोड़ दिया। अर्थात यह दुख अपनी पराकाष्ठा पर है। इस दुख के सामने और कोई बड़ा दुख नहीं हो सकता, इसीलिए धैर्य भी यहां पर ठहर नहीं सकता। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निरपराउर सोर। विपुल बिहग बन परे निसी, मानहु कुलेश कठोर। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निरपराउर सोर। निरपराउर सोर सुनि अवध अति कोलाहल भयउ। निरपराउर, राउर माने महल, निरप माने राजा के महल में, अर्थात राजमहल में शोक पूर्ण शोर सुन करके, रुदन की आवाज सुन करके, बिलाप की आवाज सुन करके श्री अवध में अति कोलाहल हो गया। श्री अयोध्या जी में सभी प्रजाजन शोकाकुल हो गए, अर्थात सब रोने लगे। सबको ऐसा लगा कि सुमंत्र जी आए हैं, अब महाराज का देहावसान हो गया। विपुल बिहग बन परे उनिसी, मानहु कुलिस कठोर। मानव निसी, विपुल बिहग बन कठोर कुलिस परेउ। मानव माने मानो, रात्रि में पक्षियों के, विपुल माने बहुतायत, जिस वन में है, अर्थात बहुत पक्षियों का निवास जिस वन में है, उस वन में कठोर कुलिस माने वज्र गिरा है। कठोर वज्रपात हुआ है, कठोर वज्र गिरा है। यदि दिन में वज्रपात हो तो कुछ पक्षियों की जान भी बच जाए, लेकिन रात्रि के समय जहां पर कि सभी पक्षियां अपनी बसेरे में हैं, अपनी घोंसला में हैं, उस समय में रात्रि में वज्रपात हुआ है। पक्षियों का बचना असंभव हो गया।
विपुल बिहग बन पर उनिसी, मानहु कुलिस कठोर। श्री कैकेयी जी को समझाने में पहले ही इस बात को कहा है, नगर की उन सम्मानित महिलाओं ने, कि कौसल्या अब काह बिगारा, कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। अयोध्या जी ही वन है, राजमहल ही वृक्ष है, प्रजाजन ही विपुल विहंग है, और सुमंत्र जी का वचन कि तीनों में से कोई वापस नहीं आए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उठाड़ कुलिस धरी छाती। यह मानो वज्रपात हुआ है। श्री कैकेयी जी ने जो वरदान मांगा था वह तो वज्रपात हुआ ही था। अभी प्रस्तुत प्रसंग में श्री सुमंत्र जी ने जो यह कहा है कि तीनों में से कोई वापस नहीं आए हैं, यह वज्रपात हुआ है। संपूर्ण अयोध्यावासी शोकाकुल है, रुदन कर रही है। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनो व्याकुल व्यालु। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। भुआलु माने महाराज का प्राण, कंठगत भयउ, कंठगत भयउ अर्थात प्राण कंठ में आकर के प्राप्त हो गया। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। जनु माने मानो, मणि विहीन व्यालु व्याकुल। जनु माने मानो, मणि के बिना सर्प व्याकुल हो गया हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का प्राण कंठ में आकर के रुका है। अभी महाराज वैसे छटपटा रहे हैं जैसे मणि के बिना सर्प छटपटाता हो। महाराजा श्री ने श्री मनु तन में यह वरदान मांगा था, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। वैसे ही यहाँ पर वह चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। मछली का नाम पर लिया गया और यहाँ पर नाम लिया जा रहा है मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। अर्थात जैसे मणि के बिना सर्प की दशा होती है, पानी के बिना मछली की दशा होती है, वह दशा महाराज को प्राप्त हो चुकी है। जिए मीन बरुबारी विहीना, मणि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराजा स्त्री ने पहले ही कहा था
अब महाराज को वह दशा प्राप्त हो गई है। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। इंद्री सकल विकल भई भारी। सकल इंद्री माने सारी इंद्रियां भारी व्याकुल हो गई। संपूर्ण इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, इंद्रियों में व्याकुलता आ गई। जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। जनु माने मानो, सरसिज बन सर में, बिनु बारी माने बिना जल के सूखने लगा हो। मानो तालाब में सरसिज बन माने कमल बन, बिनु बारी माने बिना जल के सूखने लगा हो। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। न सुनाई देना, न दिखाई देना, न समझ में आना, मन एकदम से छटपटाने लगना, न हाथ काम करना, न पांव काम करना। ये सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई महाराज की। गोस्वामी जी कहते हैं मानो तालाब में कमल बन बिना जल के सूखने लगा हो। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का शरीर सरोवर है, सारी इंद्रियां कमल फूल है, और श्री राम जी बारी माने जल हैं। जिस प्रकार से कमल फूल देवताओं को अर्पित होता है, देवताओं को प्रिय है, वैसे ही महाराजा श्री की इंद्रियां देवताओं के उपयोग में आती रही। अर्थात महाराज अपनी इंद्रियों से देवताओं को सहयोग करते थे। आज महाराज की इंद्रियां जो कमलवत थी वह आज मुरझा रही हैं, सुखा रही है। जैसे कमल वन सूखता हो वैसे सारी इंद्रियां मलिन हो गई। महारानी श्री कौशल्या जी की दृष्टि पड़ी महाराज पर कि महाराज तो एकदम से अचेत होते जा रहे हैं। कौशल्या नृपदेख मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। कौशल्या नृप देख मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। श्री कौशल्या जी ने देखा कि नृप महाराज मलाना माने मलिन हो गए, श्रीहीन हो गए, तेजहीन हो गए। जिए जाना माने हृदय से उन्होंने ऐसा समझा, ऐसा माना कि रवि कुल रवि, सूर्य कुल का सूर्य, अथयो माने अस्त हो गया। अब ये वंश बिल्कुल अंधकार में हो रहा है। कौशल्या नृप देख मलाना, मृत्यु के पूर्व वाली सारी स्थिति महाराज को प्राप्त है।
महारानी श्री कौशल्या जी ने हृदय से ऐसा समझा कि अब ये सूर्य अस्त हो रहे हैं अयोध्या रूपी आकाश में और उदित होने जा रहे हैं स्वर्ग रूपी आकाश में। अयोध्या रूपी आकाश से अस्त होकर के स्वर्ग रूपी आकाश में उदित होने जा रहे हैं। कौसल्या नृप दीख मलाना रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना उरधरी धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी उरधरी धीर राम महतारी। श्री कौशल्या जी श्री राम जी की माता हैं। उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और समय अनुसारी समयोचित वचन महाराज से बोली। श्री राम जी का जैसे उत्तम स्वभाव है वैसे महारानी कौशल्या जी का उत्तम स्वभाव है। श्री कौशल्या जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और समयोचित इन्होंने मीठे शब्दों में मधुर वचन में महाराज से निवेदन किया है। गोस्वामी जी ने श्री कौशल्या जी के लिए यहाँ पर कहा राम महतारी। उन राम की माता हैं जिन राम को वन भेजा गया है, जिन श्री राम जी ने वन भेजने पर माता पिता में दोष नहीं देखा, उन्हीं श्री राम की माता हैं श्री कौशल्या जी, जो महाराज की यह दशा देख करके उनसे मधुर वचन में समझा रही हैं, कह रही हैं। कवितावली अयोध्या कांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि रावरे स्वभाव राम जन्म हिते जानियत, रावरे स्वभाव राम जन्म हिते जानियत, भरत की मातु को की ऐसु चाहिए तू है। श्री राम जी की माता है। जब ऐसे प्रसंग हो तो गोस्वामी जी श्री राम जी से जोड़ के कहते हैं, सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। राम मातु सुठि सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेखी, कहे सुभाए स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। नाथ समुझी मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। नाथ समुझी मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। हे नाथ, आप मन में समझ करके विचार कीजिए। क्या समझ के विचार करें? तो महारानी जी ने कहा कि श्री राम जी का वियोग ये अपार पयोधि माने सागर है। महाराज ने कहा हाँ, ये तो अपार सागरवत है, मैं इसी सागर में डूब रहा हूं।
और मैं निकलने की चाहना भी नहीं करता हूं। मुझे इसमें से निकलना भी नहीं है। नाथ समुझि मन करिए विचारू। आप मन में समझ करके विचार करें महाराज। श्री राम के वियोग रूपी अपार सागर में एक जहाज है, जो अयोध्या रूपी जहाज है, जिस जहाज के कर्णधार आप हैं, खेवैया आप हैं महाराज, और समस्त प्रजाजन पथिक है। प्रिय समाजु, ये प्रिय का समाज, ये पथिक है, राही है, बटोही है, सभी जहाज में बैठे हैं महाराज। आप अपने लिए न सही महाराज, इन प्रजाजनों के लिए, इन सब के हित को ध्यान में रख करके आप धैर्य धारण करें। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े ओ सकल प्रिय पथिक समाजो। चढ़े ओ सकल प्रिय पथिक समाजो। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। आप कर्णधार हैं। कर्णधार माने मल्लाह हैं, केवट हैं, खेवैया हैं, श्री अवध जहाज हैं। समस्त प्रिय समाज, यही प्रिय पथिक है, सब प्रिय हैं जो इस जहाज में चढ़े हुए हैं महाराज। धीरज धरिए तपाइए पारू, नाही तबोरही सब परिवारू। धीरज धरिए तपाइए पारू, नाही तबूढ़ही सब परिवारू। आप धीरज धारण कीजिए तो पारू पाइए माने पार पा जाएंगे। नाही तबूढ़ही सब परिवारू। नाही तो माने नहीं तो, सब परिवारों माने सारा परिवार, बूढ़ा ही माने डूब जाएगा महाराज। सबको बचा लीजिए महाराज। धीरज धरिए तो पाइए पारू। महाराज धीरज जब धारण करेंगे आप तो पार पा जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। नाही तो बूढ़ ही सब परिवार। 14 वर्ष की अवधि, यही तो सागर है जो विरह रूपी जल से भरा हुआ है। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। श्री राम वियोग अपार सागर है, तो 14 वर्ष की अवधि यही जल है इसमें। महाराज आप धैर्य धारण करें जिससे सारा परिवार बच जाए। जिस जहाज के केवट कर्णधार जहाज छोड़ करके डूब जाएंगे तो वह जहाज डूबेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि महाराज तो कर्णधार रूप में थे और ये तो डूब गए, फिर अवध रूपी जहाज बचा कैसे?
इसको डूबना तो निश्चय ही था, फिर ये बचा कैसे? तो इसका समाधान यह है कि यह बचा है दूसरे कर्णधार को संभाल लेने से। जहाज के केवट मल्लाह यदि डूब जाए और दूसरा कुशल चालक केवट यदि उस जहाज को संभाल लें तो वह जहाज बच जाता है। इस जहाज को बचाया किसने? कहा श्री भरतलाल जी ने। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। तुम अवलंबन दीन। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज जब समुद्र के किनारे पहुंच रहे थे, समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच रहे थे, ये भी डूबने को तैयार हो गए। इन्होंने भी कहा कि मैं पार नहीं करा सकता, मुझसे पार नहीं हो पाएगा ये जहाज। बीते अवधि रही जो प्राणा, बीते अवधि रही जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। डूबने वाले थे कि इनको बचाने के लिए श्री रघुनाथ जी दूसरा जहाज भेज दिए। तुरंत दूसरा जहाज भेज दिए। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। श्री हनुमान जी का आना मानो दूसरा जहाज का आना है। दूसरे जहाज के सहारे श्री भरतलाल जी बच तो गए, लेकिन पार अभी नहीं हुए। पार कब हुए? जब श्री राम जी स्वयं आए और श्री भरतलाल जी को हृदय से लगा लिए और सरकार ने पूछा, भैया भरत आप अपनी कुशलता सुनाओ। तब श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा, बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई। और उन्होंने धैर्य धारण करके श्री भरतलाल जी ने कहा, बूढ़त बिरह बूढ़त बिरह बारिश कृपा, निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। अब कुशल कौशलनाथ आरत जानि जन, दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गहि लियो। आपने बचा लिया, नहीं तो भरत डूब जाता। और श्री भरत के डूबने का मतलब फिर ये जहाज बचता नहीं। प्रजाजन सब हाहाकार करके मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि श्री भरतलाल जी ने चित्रकूट में ही ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुनाथ न अइहो, तो प्रभु चरण सरोज शपथ, जीवत परिजन ही न पइहो।
जीवत परिजन ही न पई हूं। श्री भरतलाल जी बच गए, सब बच गए। माता श्री कौशल्या जी यहाँ कहती हैं, जौ जिए धारिये बिनाया पिए मोरी, राम लखन सिय मिलही बहोरी। जौ जिए धारिये बिनाया पिय मोरी, राम लखन सिय मिलही बहोरी। जौ माने यदि, हे पिए, मोरी विनय जिए धरिए। हे पतिदेव, हे मेरे प्राणनाथ, जो यदि आप मेरी विनती को हृदय में धारण करते हैं तो राम लखन सिय मिलहि बहोरी। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सियाजू तीनों बहोरी माने पुनः मिलेंगे। आप यदि मेरी प्रार्थना हृदय में धारण करते हैं महाराज, मेरे प्राणनाथ, तो तीनों पुनः आपसे मिलेंगे। तीनों मिलेंगे, यह बात महाराज को बड़ी प्यारी लगी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयौ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। सिंचत शीतल बारी। नृप महाराज श्री चक्रवर्ती जी प्रिया श्री कौशल्या जी के मृदु वचन सुनते ही आँखी उघारी, चितयो, आँख खोल करके देखने लगे। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। जनु माने मानो, मीन मलिन तलफत। मीन माने मछली, मलिन होकर के, दीनहीन होकर के, तलफत माने तड़प रही हो, और उस स्थिति में उनके ऊपर शीतल बारी माने शीतल जल का छींटा दिया जा रहा हो, शीतल जल से उन्हें अभिसिंचित किया जा रहा हो, ऐसा समझना चाहिए। जिनके पुत्र को हमने बन दिया है, वे मेरे लिए इस प्रकार से चिंता कर रही हैं, मुझे जीवित रखने की कामना कर रही हैं। इसलिए महाराज के मन में ये बात आई, यही तो है मेरी प्रिया, जिनसे मुझे प्रिय पुत्र श्री राम की प्राप्ति हुई है। प्रिया श्री कौशल्या जी के मृदु वचन सुनते ही महाराज, क्योंकि श्री कौशल्या जी ने बहुत शोकपूर्वक अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की है। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप धीरज धरिए तो श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। महाराज ने तुरंत आंख खोल करके देखा, क्या राम जी मिलेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज मछली की तरह दीन होकर के तड़प रहे हैं। श्री कौशल्या जी का वचन शीतल जल के जैसा है।
सुमंत्र जी से वार्ता करते हुए महाराज व्याकुल हो गए थे, भूमि में गिर गए थे, इसलिए इन्होंने सुमंत्र जी का ही नाम लिया। अब सुमंत्र जी यहाँ है भी या नहीं यह बात नहीं कही जा रही है, लेकिन महाराज धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु। भुआल माने राजा। महाराजा श्री अवधेश जी धैर्य धारण करके उठ करके बैठ गए। महाराज सुमंत्र बताइए कृपालु राम कहाँ है? श्री राम जी महाराज को छोड़ करके वन को चले गए हैं, फिर भी महाराज के हृदय में ये बात है कि कृपालु राम, दयालु राम। क्यों? क्योंकि मेरे वचन को सत्य करने के लिए तथा वन में रहने वाले उन तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचारी भक्त लोगों के कष्ट हरने के लिए, देवताओं के दुख निवारण करने के लिए, भूभार हरने के लिए मेरा राम वन को गया है। देव हितार्थ, वे मेरे ऊपर कृपा किए हैं, मेरे वचन को सत्य कर रहे हैं। इसलिए पूछा, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही, मुझसे बहुत प्रेम करने वाला मेरा राम कहाँ है? प्यारी पुत्र बधु वैदेही कहाँ है? महाराज बस केवल इन्हीं तीनों का नाम ले रहे हैं। इनके चित्त में इन तीनों के अलावा और कोई बातें है ही नहीं। लेकिन एक बात याद आई विलाप करते हुए में, बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराती नराती। बिलपत राउ बिकल बहु भांति। राउ महाराज बहु भांति विकल होकर के, बिलपत महाराज विकल होकर के बहु भांति माने बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह रात्रि जुग के समान हो गई, यह रात्रि काल के समान हो गई, यह रात्रि समाप्त नहीं हो रही है, यह रात्रि महाराज को ही समाप्त करने के लिए आई है। भयजुग सरिस सिराती न राती, यह रात्रि युग के समान हो गई है, यह रात्रि बीतेगी नहीं, यह रात्रि महाराज को बिताएगी। दुख जब अपनी पराकाष्ठा पर हो, एक पल भी बिताना बड़ा भारी पड़ता है। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, आरध निमेष कलप समबीता। वैसे महाराज के लिए यह रात्रि युग के समान हो गई, बीत नहीं रही है। महाराज को याद आ गई।
महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी से ये कहा था उस वक्त जब श्री राम जी बन जाने के लिए आज्ञा मांग रहे थे। तब सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल समय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई, और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। लेकिन श्री राम जी तब चुप रह गए थे। श्री राम जी को समय लगा कि इससे हमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कर्म मीमांसा के अनुसार यही सत्य सिद्धांत है कि करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। महाराज ने ऐसा कर्म किया है, महाराज से ऐसा कर्म बना है कि उस कर्म का फल महाराज को भोगना पड़ रहा है। तब महाराज को याद नहीं था, अब महाराज को याद आया, और याद आया तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज को ये समाधान हो गया। फिर ये बात नहीं रही कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ईश देई फल समय विचारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। इनको संतोष हुआ कि मेरे कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। वह कर्म कौन सा, कैसा कर्म? तो तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, तापस अंध साप सुधि आई। तपस्वी अंध नेत्रहीन श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की सुधि आ गई, याद आ गई। श्राप की सुधि आई, श्राप की बात याद आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, श्री कौशल्या जी को महाराज ने सब कथा सुनाई। कहने का अभिप्राय ये है कि मृत्यु काल में सभी मनुष्यों को अपने कर्म की बात याद आती है। अब चूंकि महाराज हैं, श्री राम जी के पिताजी हैं, महान भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, महाराज ने श्री कौशल्या जी को कथा सुनाई। सामान्य मनुष्य कुछ बोल नहीं पाता है, और फिर वो बोल के ही क्या करेगा। उनको लगता है कि मैंने जो किया है वह सब मेरे नेत्र के सामने दिखाई दे रहा है, और मुझे इसी का दंड भुगतना पड़ रहा है। अच्छा होता है कि मनुष्य को मरते समय में अपने कर्म का बोध तो हो जाता है, अन्यथा वह जैसे जीवन में ईश्वर को कोसता रहा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया, तो वह मरने के बाद भी कोसता। लेकिन मृत्यु के समय उसको याद दिलाया जाता है कि देखो तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब हो रहा है। ये कर्म मीमांसा का सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, प्राप्त होगा। उसमें कोई समझौता नहीं है। करई जो कर्म पाओ फल सोई, जो करेगा वही पाएगा। यहां न सही वहां पाएगा, जहां जाएगा वहीं पाएगा, लेकिन पाएगा जरूर।
कर्म भोग छोड़ता नहीं है, पीछे लगा रहता है। तापस अंध साप सुधि आई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड 63-64 सर्ग में वर्णन है। श्री राम जी के बन जाने के बाद छठवीं रात में महाराज विलप रहे थे, तड़प रहे थे कि अचानक उनको एक कथा याद आ गई। उनको भी नेत्र के सामने वह दृश्य दिखने लगा कि मैंने जो कर्म किए वो उसका परिणाम मेरे सामने है। महाराज ने कहा, हे कल्याणी कौसल्य, इस संसार में मनुष्यों को सभी मनुष्यों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो मनुष्य कर्म के परिणाम पर विचार नहीं करता है, किसका परिणाम क्या होगा, बिना विचारे जो कर्म करता है वह बाल बुद्धि है, मूर्ख है वो। तब मेरा आपसे विवाह भी नहीं हुआ था, मैं कुमार था। मैंने अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कि चक्रवर्ती राजकुमार अवधेश कुमार शब्द वेधी बाण चलाने में बड़े कुशल हैं, इसका अभ्यास मैं कर रहा था। एक दिन संध्या के समय में अंधेरा होने पर मैं रथ पर आरूढ़ होकर के धनुष बाण लेकर के सरयू जी के तट पर जंगल में गया, यह सोच करके कि कोई सांड, कोई मृग, कोई पशु पानी पीने आएगा तो उसकी आवाज सुन करके मैं मारूंगा, जिससे शब्द वेधी बाण का मेरा अभ्यास होगा। हे कौशल्य, मुझे आवाज सुनाई पड़ी और ऐसा लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। मैंने शब्द वेधी बाण का प्रयोग कर दिया। वह बाण जाकर के उस ऋषि कुमार को लगा और वह बाण अमोघ था। बाण लगते ही वे चीखने लगे कि मुझ निरपराधी एक तपस्वी पर शस्त्र कैसे गिरा, किसने मुझे मारा है। हाय विधाता, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने नेत्रहीन माता पिता की। मेरे मरने के बाद उनको क्या होगा। जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी मेरा हृदय कांप उठा। ये तो एक मनुष्य की आवाज है, एक तपस्वी की आवाज है। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा। वे तड़प रहे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषि कुमार तपस्वी, मैंने आपको जान करके नहीं मारा है, मुझसे भूल हो गई है। मैं अवधेश कुमार दशरथ हूं। शब्द वेधी बाण के अभ्यास के चक्कर में मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा हो। तब उन्होंने कहा,
राजकुमार, यदि आपने जानबूझकर मारा होता, जानबूझकर मारा होता तो आपके सिर फट जाते, हजारों खंड हो जाते, हजारों टुकड़े हो जाते। और यदि आपने छुपाया होता तो आपके वंश निर्वंश, आपके वंश समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा एक तपस्वी की हत्या हुई है, ऋषि कुमार की हत्या हुई है। महाराज, मेरा बाण निकाल दीजिए, मैं तड़प रहा हूं। महाराज कहते हैं कौशल्य, मैंने सोचा कि बाण निकाल दूंगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी और बाण लगा रहेगा तो तड़पते रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं इस बात से बड़ा चिंतित था कि मुझसे एक बहुत बड़ी ब्रह्महत्या हो गई। मुझे चिंतित देख करके उन्होंने कहा, हे राजकुमार, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरी माता शूद्रा है, मेरे पिता वैश्य है। हाँ, मैं एक तपस्वी कुमार भले हूं, ऋषि कुमार भले हूं, लेकिन ब्राह्मण मैं नहीं हूं। इसलिए आप इस बात को चिंता न करें। आप मेरा बाण निकाल दीजिए, मेरे हृदय में लगा हुआ बाण निकाल दीजिए और जाकर के मेरे माता पिता को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको श्राप न दें। फिर मैंने उनका बाण निकाला, उनकी मृत्यु हुई। जल लेकर के मैं दबे पांव जब वहां पहुंचा तो उनके माता पिता ने कहा, बेटा तुमने बड़ी देरी कर दी, कोई बात नहीं, मेरा सहारा तुम ही तो हो, लाओ मुझे जल पिलाओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है? फिर मैंने हाथ जोड़ करके सारी बातें कही। मैंने सारी बातें कही। सुन करके उन्होंने भी यही बात कही कि तुमसे अनजान में अपराध हुआ है, जानबूझकर करते तुम्हारे सिर सैकड़ों खंड फट जाते, हजारों टुकड़े हो जाते, छुपाते तो तुम्हारे वंश मिट जाते हैं। लेकिन मेरा सहारा, हम दोनों का सहारा, वह मेरा बेटा श्रवण कुमार था। अब मुझे वहीं ले चलो, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आप जो आज्ञा देंगे हम सब सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे वहीं ले चलो। मैंने उन दोनों को वहां पहुंचाया। पुत्र के मृत शरीर पर अपना सिर रख करके दोनों रुदन करने लगे। दोनों का शोक बढ़ा, बड़े शोकाकुल दोनों हो उठे। इसी बीच श्रवण कुमार दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के जाते हुए उन्होंने कहा, पिताजी, माताजी, आपकी सेवा के प्रभाव से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं, आप भी जल्दी मेरे पास आइएगा। यूं कह करके वे विमानारूढ़ होकर के चले गए। इन दोनों को पुत्र का विरह व्याप गया। फिर उन दोनों ने कहा, राजकुमार, भले ही तुमसे अनजान में अपराध हुआ है, लेकिन तुम अपनी अहंता की पुष्टि के लिए कि श्रवण शब्द वेदी बाण की ख्याति हो, इसलिए तुमसे अपराध बना है, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। और उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दिए, राजन, जैसे पुत्र के विरह में मैं तड़प रहा हूं, वैसे तुम भी तड़पोगे। मैं पुत्र के विरह में अपना प्राण नहीं रखना चाह रहा हूं,
वैसे पुत्र वियोग में तुम भी अपना प्राण नहीं रख पाओगे। और ऐसा कह करके अपने पुत्र की चिता में दोनों समाहित हो गए। उन्हीं का श्राप जो उन्होंने कहा था कि पुत्र विरह में तुम तड़पोगे और मरोगे, आज उनकी वाणी सत्य हो रही है और सत्य हो जाएगी। अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों उनके अपने पुत्र के विरह में तड़प रहा था। जो मुझे वेदना हो रही थी उस महान ऋषि के श्राप सत्य हो रहा था। तो कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज ने सारी कथा सुना दी। महाराज की दशा दयनीय हो रही है। महाराज कथा सुनाए हैं। फिर महाराज जैसे श्री राम के वियोग में शरीर का त्याग करते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते भाई श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान श्री राम नाम की घटना हो जाए। श्री भक्तमाल जी